ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 17/11/2023। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी? उत्तर, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, यह सब फालतू श्रृंगार हैं। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत, जो पिया के साथ है ओम शांति, जो बाप के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझाना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। सद्गति मनुष्य की तब हो जब सतयुग की स्थापना होती है। बाप को ही सद्गति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सद्गति में ले जाए। दूसरी पॉइंट, बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको मालूम नहीं था, तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तीसरी पॉइंट, एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबरवार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। चौथी पॉइंट, समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। 5वीं पॉइंट, यह तो पुराना शरीर है। यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को प्योर बनना है। 6वीं पॉइंट, अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से हुई है। जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है। ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर। 7वीं पॉइंट, तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं। योग नहीं है, कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नोद है वही रिपीट होता है। 8वीं पॉइंट, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं यह विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यही आदि मद अंत तुमको दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बतलाना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। 9वीं पॉइंट, कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म? बोलो यह तो तुम हिसाब करो ना। 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। 10वीं पॉइंट, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लाभ चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें। अच्छा, धारणा के लिए मुख्तार। पहली पॉइंट, किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्र फिराना है। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है।
वरदान आज बाबा ने दिया, बुद्धि को डायरेक्शन, प्रमाण, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर, सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, नियुकारी, निरंकारी और कुछ याद ना हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएगी। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए। तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावरफुल। स्लोगन बाबा ने आज दिया, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल, एक भरोसा। ओम शांति।